महाराष्ट्र में अभी चुनाव का मौसम नहीं है, लेकिन सियासी हलचल रह रहकर जोर पकड़ती रहती है। शिवसेना के विधायक प्रताप सरनाईक की चिट्ठी ने महाराष्ट्र में फिर अटकलों को हवा दे दी। महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी सरकार के भीष्म पितामह एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के दिल्ली दौरे से राजनीतिक गलियारों में हलचल मच गई है। सूत्रों के मुताबिक सर्जरी के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे शरद पवार केरल एनसीपी के नेताओं और कुछ राजनीतिक मुलाकात करने वाले हैं, लेकिन पवार के दौरे से हलचल तेज होने की वजह है शिवसेना विधायक सरनाईक की चिट्ठी। शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक ने सीएम उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर दोबारा पीएम मोदी से हाथ मिलाने की वकालत की थी। सरनाईक की चिट्ठी पर संजय राउत साफ साफ कुछ बोलने से बचते नजर आए। जो महाविकास आघाड़ी के जो एमएलए हैं, उनको जानबूझकर तकलीफ देने की कोशिश हो रही है। तो ये बहुत ही गंभीर आरोप है। प्रताप सरनाईक मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे हैं। प्रताप सरनाईक को लगता है कि केंद्र और राज्य के बीच जारी विवाद की वजह से शिवसेना नेताओं पर एक्शन हो रहा है। इस महीने की शुरुआत में दिल्ली दौरे में सीएम उद्धव ठाकरे भी पीएम मोदी से मुलाकात करने पहुंचे थे, जिससे बीजेपी शिवसेना के बीच रिश्ते बेहतर होने की चर्चा शुरू हो गई थी। अब पवार के दौरे को लेकर भी अनुमान है कि महाराष्ट्र में कुछ सियासी खिचड़ी पक रही है। एक तरफ शिवसेना विधायक प्रताप सरनाईक बीजेपी से गठबंधन की वकालत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ शिवसेना के मुखपत्र सामना में कांग्रेस पर निशाना साधा गया है। सामना में लिखा गया है कि कांग्रेस स्वबल की बात करती है तो शिवसेना चुप नहीं बैठी रहेगी। सामना के मुताबिक शिवसेना में आत्मबल और स्वबल दोनों हैं। सामना में कांग्रेस को ये नसीहत भी दी गई है कि पैरों के नीचे की जमीन को एक बार जरूर जांच लेना चाहिए। स्वबल की बात करने वाले लोग जूतों से मारेंगे। वे देखिए सामना में क्या लिखा गया है। कांग्रेस पार्टी में महाविकास आघाड़ी में फिर भी स्वबल की बात करती है। इस पर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने स्वबल की बजाय कोरोना की तरफ ध्यान देने की आवश्यकता होने की बात कही है। सामना में आगे लिखा गया है, बाकी सभी लोग स्वबल की ताल ठोकते रहेंगे तो शिवसेना चुपचाप बैठी रहेगी क्या? शिवसेना में आत्मबल और स्वबल है। स्वबल शिवसेना का अधिकार है। सिर्फ चुनाव आने पर स्वबल की बात करना ठीक नहीं है। तो शिवसेना और कांग्रेस के बीच चल रही इस उठापटक और बयानबाजी के बीच सामना में शिवसेना के लेख के बाद बीजेपी को भी मौका मिल गया है। महाराष्ट्र बीजेपी के प्रवक्ता और विधायक राम कदम ने कहा है कि शिवसेना ने कांग्रेस को उसकी औकात याद दिला दी। दिन प्रतिदिन हर रोज महाराष्ट्र के दोनों दल कांग्रेस को अपमानित कर रहे हैं। आज सामना में तो ये कह दिया कि वे अपनी औकात शब्द का उपयोग नहीं है, पर जिस प्रकार की भाषा है वह भाषा दर्शाती है कि शिवसेना कांग्रेस को अपनी औकात दिखा रही है। 1.5 वर्षों से आपस में इनका संघर्ष और मनमुटाव चल रहा है। लोगों के आप काम कब करोगे? आपके झगड़े कब मिटेंगे? उसके पश्चात विकास के काम कब शुरू होंगे? यह सवाल महाराष्ट्र की जनता का है। बीजेपी कह रही है कि शिवसेना और कांग्रेस के बीच सब ठीक नहीं है। सामना के लेख से भी ऐसा ही लगता है, लेकिन इसके बावजूद शिवसेना का दावा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार 5 साल चलेगी। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि सत्ता चली जाने के बाद बीजेपी के पेट में दर्द हो रहा है, लेकिन वो कितनी भी कोशिश कर ले, सरकार 5 साल चलेगी। संजय राउत ने यह भी कहा कि प्रताप सरनाईक के पीछे पूरी पार्टी खड़ी है। विकास आघाड़ी में जो 3 प्रमुख दल शामिल है, कांग्रेस और एनसीपी, शिवसेना तो है, हम तीनों एक दूसरे के साथ बहुत मजबूती से खड़े हैं और खड़े रहेंगे। ये सरकार चलाने की कमिटमेंट 5 साल की है। चाहे कि बाहर के लोग जो है, जो सरकार बनाना चाहते हैं, जिनकी सत्ता चली जाने से बहुत ही उनको पेट में दर्द है, वो लोग चाहे कितने भी कोशिश करें, लेकिन ये सरकार 5 साल चलेगी। कांग्रेस, एनसीपी और शिवसेना में दरार डालने की कितनी भी कोशिश हो, कामयाब नहीं हो।
देखिए, शिवसेना और कांग्रेस की तू मैं तो सबको ही देख रहे हैं, लेकिन इस बीच एक और डेवलपमेंट हो रहा है, एक और सियासी उठापटक हो सकने वाली घटना घट रही है। हमारे साथ रौनक कुकड़े सीधे जुड़े हुए हैं। रौनक, शरद पवार साहब दिल्ली दौरे पर हैं, इस दौरे की खुफिया सूचना क्या है? जी देखिए विकास, हमें जो जानकारी मिल रही है, शरद पवार 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर पहुंचे हुए और कल दोपहर को ही वो मुंबई से दिल्ली की ओर रवाना हुए थे। आज वो केरल एनसीपी के कुछ नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं। दरअसल केरल एनसीपी के नेताओं ने शरद पवार से वक्त मांगा था, उन्हें वक्त मुंबई की बजाय दिल्ली में दिया गया है। और जो जानकारी हमारे सूत्र दे रहे हैं विकास, वो इस तरह की है कि शरद पवार का ये जो दिल्ली का दौरा है वो इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उद्धव ठाकरे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात के बाद शरद पवार दिल्ली जा रहे हैं। ऐसे में शरद पवार की राजनीतिक मुलाकात भी हो सकती है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। महाविकास आघाड़ी में जिस तरह की घटनाक्रम देखने को मिल रहा है, शिवसेना के स्थापना दिवस के मौके पर शिवसेना अध्यक्ष और मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कांग्रेस का नाम लिए बगैर उन पर जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल करते हुए हमला बोला है, आज सामना संपादकीय उससे एक कदम आगे निकल जाता है और सीधे सामना संपादकीय में कांग्रेस का नाम जो है वो लेकर हमला बोला जाता है कि जो कांग्रेस के नेता स्वबल की बात कर रहे हैं, यानी खुद के दम पर चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं इस कोरोना के काल में, जबकि चुनाव अभी दूर है। ऐसे लोगों को जनता जो है वो चप्पल से मारेगी। तो साफ दिख रहा है कि महाविकास आघाड़ी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए शरद पवार के दिल्ली दौरे की तरफ भी सबकी नजरें जो है वो टिकी हुई है और हो सकता है कि कोई बड़े नेता से दिल्ली में शरद पवार मुलाकात भी कर सकते हैं। जी रौनक, तो इस बड़ी खबर पर, बड़ी जानकारी पर आप नज़र बनाए रखिएगा। जो भी अपडेट होगा महाविकास आघाड़ी में, जो भी सियासी उठापटक होगी, सबसे पहले आप एबीपी न्यूज़ पर ही देखेंगे। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।